बीमारियों की, दुखों की और वो अंधेपन और लाचारियों की निजात यीशु लेकर आया था और ये निजात पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जब वो यरूशलेम के ढलान पर नजदीक आया, उसने कहा, ऐ यरूशलेम, काश तू आज जानती कि कौन आया है, काश तू आज जानती कि कौन आया है। और यीशु मसीह इस बात को जानता था कि ये आज मेरे प्लान के मुताबिक जो ये कर रहे हैं, मेरा वो काम नहीं है। यीशु ने बड़ी मर्तबा कहा था कि मैं जमीनी बादशाह नहीं बन गया है, मैं तो आसमानी बादशाह हूँ। मेरी बादशाही जमीनी नहीं है, मेरी बादशाही आसमानी है। जब वो आसमान का बादशाह है तो जमीन पर भी उसका इख्तियार चलता है और जमीन पर भी जो कुछ कोई खोलता है वो उसके लिए खुल जाता है और जो कुछ जमीन पर बांधता है वो उसके लिए बांधा जाता है और बांधने और खोलने का इख्तियार आसमान पर है क्योंकि यीशु आसमान पर बैठा है। और इसीलिए वो लोगों को बताने के लिए ये सोच रहा था कि मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। आपने सुना होगा कि डाकू, जो आपने कलमे सुने हैं, इस डाकू ने भी कहा था अगर तू वाकई ही यीशु मसीह है तो खुद भी बाँच और हमें भी बचा। उनका मकसद था कि यीशु हमें बचाएगा और हम मजे करेंगे, हम ऐश करेंगे, हम वो सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे जो कुछ खुशियाँ हमें चाहिए। पर यीशु हमें ये खुशियाँ नहीं चाहता। बेशक हमें जिंदगी में ये खुशियाँ मिलती जाए, कोई ममानत तो नहीं है, पर यीशु मसीह हमें हमेशा की वो बंदिश और मौत और गुनाह की जो मौत का हुक्म था, और वो हमें इससे बचाने के लिए आया था। उसका प्लान ये था। हमें भी आज सीखना है। अगर मैं यीशु के कलाम को सुनता हूँ, लेकिन यीशु मसीह के कलाम का जो मेन पर्पस है, जो मकसद है, वो क्या है? हालेलुया। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, किसी